हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक को देख रहे हैं और लीला अवतारों का अनुक्रम से वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी को। तो आपने कल सुना था नर नारायण भगवान के बारे में और उनके बारे में सुना था। आपको क्लास से पहले ही नींद शुरू हो गई। इनको दोपहर में सोने नहीं देते क्या? दोपहर में सोते फिर यहाँ भी नींद आती है। दवाई का प्रभाव है। ओके ठीक है, तब ठीक है। तो खैर जो भी है कोई बात नहीं। गृहस्थों को वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। अगर नींद पूरी करने के लिए भी सेवा हो रही है तो वो भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब आप लोग वैष्णव है तो उद्धार के लिए आवश्यक है नाम उच्चारण करना और वैष्णवों की सेवा करना। ये गृहस्थों के उद्धार के लिए महाप्रभु ने बताया है। तो जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था तब सोचा करता जब गृहस्थों का उद्धार इन दोनों चीज़ों से हो जाता है तो ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे हैं तो कितना फायदा हो जाएगा। तब भी कर रहे थे और अभी भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये बहुत बड़ी सेवा है। आज ये बहुत दुखी थी, अभी थोड़ा सा सब्जी नहीं मतलब सब्जी बनाना आता है लेकिन हर प्रकार की सब्जी बनाना नहीं है। तब आप लोग बहुत साल से बना रहे हैं तो अब ये बताइए करताल अच्छा नहीं हो जाती हैं? बहुत अच्छा करताल हो जाती हैं। और ये क्या सेवा नहीं है? अभी एक श्लोक बोल रहे हैं, अब ये नहीं रहते तो फिर मुश्किल होता है बजाने में। अभी वो भी तो नहीं है, अमोकद्रिक वो भी नहीं आ रहे हैं। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। हम सब लोग साथ में जो आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं तो क्या सेवा नहीं कर रहे हैं? क्या ये कान से सुनना सेवा नहीं है भगवान की भक्तों की? बताइए। आप लोग अपने उत्साह से आते हैं, क्या मेरे का प्रोत्साहन नहीं पड़ता? सब लोग मान लो ऐसे आते हैं कि कहाँ क्या बोल रहे हैं तो हमसे एक अक्षर मुंह से नहीं निकलता, एक अक्षर नहीं निकलता। मुझे याद है होटल में एक बार भक्तों ने बोला, अरे होटल वाले भी हैं सुन लो आप खैर एनीवेज। तो वहाँ पे कई व्यक्ति ने बताया कि हमारे पिताजी या किसी माता की मृत्यु हो गई, जो भी रहा हो। तो वहाँ हमने कहा देखिए कोई नहीं सुनेगा, और वहाँ कोई सुनने आए भी नहीं, सब खाने पीने में इनको मतलब भी नहीं कौन मरा कौन नहीं मरा। और हमको बोला क्या बोलिए, तो मैं कुछ प्रयास मतलब कुछ करने के लिए बोलने लगा तो कोई नहीं सुनने के लिए इच्छुक था। जो बुलाए थे बस वही लोग बैठे थे। 10 मिनट बोला, फिर बंद करके हम गाड़ी में बैठे वापस आ गए। और मुझे कोई बुरा भी नहीं लगा, मुझे पता था कि लोग सुनने की इच्छा से आ ही नहीं है। आज भी मैं यहाँ पे क्लास कर रहा था तो बहुत से लोग यहाँ बहुत समय से हैं, लेकिन कन्विंस कर पाना कि 16 माला का जप बड़ा मुश्किल है। एक माता जी इधर ही बैठी थी, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 1 बजे सोती हैं रात में। कहेंगे पापा का लेट होता है, ये तो वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए कहने के लिए, लेकिन लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि वैकुंठ में जाने के लिए केवल 2 घंटे के लिए मेहनत करनी है। कितना अमेजिंग है ना। क्या यहाँ पे ऐसा कोई मकान है जो शाश्वत रूप से मिले? आप लोग विचार कीजिए, जो व्यक्ति अपना मकान यहाँ बना के है वह भी ये मानेगा ना कि मैक्सिमम 30-40 साल वो मकान रहेगा, उसका तो ढहना चालू हो जाएगा। मैक्सिमम 50 रहेगा, बहुत मानिए। बिना मेंटेन किए तो टिकने वाला नहीं सीमेंट का मकान। ये एनआरआई ग्रीन देखिए हमारे सामने बना, हमारे सामने बनाइए, और अब देखिए कैसे ढहना चालू कर दिया है। मुझे यहाँ पे रहते 14 साल हुए हैं, 14 साल के बीच में बना है, मतलब मान लीजिए 10 साल हुआ, 10 साल में ढहना चालू कर दिया। अपना मकान मान लो 100 साल बाद 100 साल जिंदा रहते तो हो सकता है वो मकान उससे पहले मर जाता, सो कॉल्ड अपना मकान। और वाकई अपना मकान है गोलोक में, उसकी कोई चिंता नहीं है। आश्चर्य नहीं लगता आपको? एक बार वहां पहुंच गए तो दोबारा कभी जगत में नहीं आना पड़ेगा। और वो पहुंचाने का साधन है श्रीमद् भागवतम। क्या शब्द था? क्या शब्द सुना? तापत्रयोन्मूलनम जन्मादस्यितोन न धर्म प्रोचित कैटबोत्र परमो निर्मत्सनाणाम सताम विद्यम वास्तव अस्त्र वस्तु शिवदम। शिवदम, शिवदम मतलब भगवान से, भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। तो आप सब लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इस प्रकार से अत्यंत श्रद्धा है श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए। ये बहुत बड़ी सेवा भगवान की हो रही है। हाँ, हमारे आप मक्खनबाजी करते रहे, हम आपकी मक्खनबाजी नहीं कर रहे हैं, ये वास्तविकता है। श्रीमद् भागवतम को सुनने वाला व्यक्ति का इच्छा होने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा पुण्य का भागी, तब तो जाकर वो सुन रहा है। सर प्रचार करेंगे तो आपको समझ आए कि इतना बहुत मुश्किल है किसी को भागवत में बिठाना एक दिन के लिए। बल्कि एक व्यक्ति आए बोले आपकी क्लास सुन के वैराग्य हो रहा है, अब हम नहीं सुनेंगे। ये क्या है?
ठीक है, तो बुखार कम हो रहा है, बुखार और दवा नहीं खाएंगे। एनी हाउ इट वॉज काइंड ऑफ अप्रिशिएटिंग। चलिए, हम लोग ने सुना था नर नारायण ऋषि के बारे में, और यह भी सुना, क्या गा लीजिए, धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम देव्यस्त्वनंग प्रतना घटितम न शेकुः। धर्म की पत्नी दक्ष की बेटी के द्वारा प्रकट हुए, इनका बेटी का नाम था मूर्ति, उससे नर नारायण भगवान प्रकट हुए। उन्होंने अपनी असाधारण तपस्या का प्रभाव दिखाया। क्या प्रभाव था? दृष्टवा, यह देखकर कि भगवान से आत्मना, यानी कि अपने जैसी सुंदर सुंदर अप्सराएं बाहर निकलता हुआ देख करके, किससे? भगवतः, भगवान नर नारायण से। और नियमावलोपम, जो तपस्वियों का व्रत भंग करने का नियम था अप्सराओं का, वह जब अवलोप हो गया, उसका उस व्रत को भंग होते हुए देखी, तो देव्यस्तुनंग प्रतना, देवियाँ, स्वर्ग की सुंदर स्त्रियाँ, नैसर्गिक सुंदर स्त्रियाँ, जो अनंग प्रतना अर्थात कामदेव की सेना के रूप में थी, घटितम नश्यक, वह स्तब्ध हो गई, विस्मित हो गई, वह हिल नहीं पाए। एक अर्थ था, बहुत सारे अर्थ लिए गए थे। अब आपने यह भी सुना था कि ये लोग आए क्यों थे, हम देख ही रहे हैं, भगवान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि कभी कभी हम सुने भी हैं कि कभी कभी बड़े बड़े तपस्वियों को जब इस प्रकार से अप्सराएं डिस्टर्ब करने आती हैं, तो वह उनको नष्ट कर देते हैं अपनी तपस्या से, अपने क्रोध से। तो भगवान क्यों क्रोधित नहीं हुए? आपने कल सुना था ना, भगवान बड़े मुस्कराए, कहे स्त्रियाँ स्त्रियाँ तो हमारी सेवा में पहले ही लगी हैं, हमें और स्त्रियाँ नहीं चाहिए ये तो तुमसे अच्छी स्त्रियाँ हैं, तुम्हें तो हम सेवा में नहीं देंगे अगर हम इस तरह से ट्रांसलेट करें तो। ऐसे तो भगवान ने नहीं बोला, लेकिन भगवान मुस्कुराए कि तुम स्त्रियाँ दिखा रहे हो, हमारे पास पहले से बहुत सारी स्त्रियाँ, देखो ये इनको देखो, जब कंपेयर करो किसकी स्त्री, किसके पास अच्छी स्त्रियाँ इधर देखो अगर ऐसा कहा जाए, है ना, आपके सामने महिमत, किसकी स्त्रियाँ अच्छी हैं, हमारे तो बहुत सारी स्त्रियाँ हमारे पास हैं पहले से ही। भगवान बोले नहीं, लेकिन दिखा तो दिए इस प्रकार से कि देखो स्त्रियाँ तुम्हारे पहले से, तुम क्या दिखा रहे हो। और वह लोग घबरा गए थे कि अब तो पक्का शापित होने वाले हैं, लेकिन भगवान ने शाप नहीं दिया, बल्कि क्या कहा, आप लोग हमारे आश्रम में आकर हमारे आश्रम को पवित्र कर दिए हैं। पवित्र करने की इच्छा और पवित्र करने वाले कर्म तो नहीं कर रहे थे देवता लोग, है ना। इच्छा तो यह थी कि उनकी तपस्या भंग कराई जाए, लेकिन भगवान गुस्सा नहीं हुए। तो इस पे कोई व्यक्ति आश्चर्य कर सकता, भगवान गुस्सा क्यों नहीं, इतना बड़ा अपराध हो रहा है, इतने समय से कोई तपस्या कर रहा हो और उसकी तपस्या को जीरो करने के लिए कोई व्यक्ति प्रयास करे, पूरा प्रयास करे, एक दो स्त्रियां नहीं पूरी सेना भेज दे, मतलब पूरा प्रयास कर रहा है कि ये स्त्री फेल हो जाए तो दूसरी फेल हो जाए तो तीसरी, किसी न किसी तरह से उनकी तपस्या भंग हो जाए, तो निश्चित सी बात है कि व्यक्ति क्रोध आ जाएगा कि हम, और दूसरी बात, अगर वह स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे होते तब तो चलो बात भी है, जब हम तुम्हारे स्वर्ग को अपनी तपस्या के द्वारा तुम्हारे स्वर्ग को प्राप्त नहीं करना चाहते, तब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, बेमतलब में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। आप लोग बहुत बार, अगर किसी ने आपको बेमतलब में डिस्टर्ब किया होगा मेरे अलावा, तो आप लोग जरूर गुस्सा हुए होंगे, है कि नहीं। हमारा भी काम होता है, कभी कोई सुबह जब लोग अच्छा खासा सो रहे होते, जब तो बेमतलब में हल्ला करते हैं, क्यों सो रहे हो, अरे भैया अच्छा खासा सुबह सो रहा है, माला लेके बैठ के, कम है क्या कलयुग में, है कि नहीं। लेकिन फिर भी बेमतलब में बाबा चिल्लाता रहता है, क्या जरूरत है, चुप नहीं बैठ सकता, अपना भजन करना चाहिए, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, वीडियो ऑन करके आए हैं। तो हो सकता हो कि किसी के मन में गुस्सा आता हो, गुस्सा आ जाता हो, क्या बेमतलब में बोल रहे हैं, या फिर हम ऐसे स्टूडेंट के पीछे लग जाते हैं, भाई क्यों नहीं आ रहे जब में, क्यों नहीं आ रहे जब में, तब भी गुस्सा करते होंगे, बेमतलब में क्यों पीछे पड़ा है, क्या हम भौतिक जगत में और नहीं रह सकते हैं, अनादिकाल से रहे तो 2-4 जन्म और रह लेंगे, तो क्या दिक्कत है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको, ऐसा हो जाता है। या फिर आप लोग गीता बांटिए, तब तो जरूर गुस्सा हो जाते हैं लोग, क्या ये गीता बांट रहे हो बेमतलब में, फालतू में। तो अब कोई बेमतलब में आपको डिस्टर्ब करे तब तो गुस्सा आएगा कि नहीं। अच्छा ये बताइए, आज तक कभी आप लोग गुस्सा नहीं किए इस तरह से, कोई फालतू में आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो आप गुस्सा नहीं है कि अब क्या जरूरत क्या है, क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहा है। हमको याद है, बोलना नहीं चाहिए, अब तो गुस्सा नहीं आता, जब मैं पढ़ाई करते तुम्हारे रिश्तेदार थे, तभी वो डीजे बजाएंगे जब पढ़ने बैठूंगा, बड़ा गुस्सा आता, उन्होंने कहा ये क्या तरीका है। हम भी IIT में बदला लिया करते थे, जब मैं रात में सोता तो वो टीवी वो डीजे बजाते, तो मैंने कहा सुबह मैं मृदंग बजाऊंगा
और मृदंग की आवाज़ तो पूरे हॉस्टल में गूंज जाती थी। वो फिर थर थर काँपने लगे, तो ठीक है हम नहीं बजाएंगे, हम नहीं बजाएंगे। हमने कहा तुम बजा लो बेटा, रात में कितना बजाओ, हम सुबह मृदंग बजाएंगे। तो हम भी, हमको बेमतलब डिस्टर्ब करते हो, हम भी डिस्टर्ब करेंगे। तो ये तरह से स्वाभाविक है, इट नॉट कंडीशन ऑल मीन्स ही बिहेव लाइक दिस, इज कंडीशन टू बिहेव। तुमको परेशान करूँगा, तुमको परेशान करेंगे। अच्छा चलिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमारे पास प्रतिकार करने का सामर्थ्य नहीं हो, तो आदमी चुप रह जाएगा। लेकिन भगवान का तो सामर्थ्य था, तो क्यों नहीं भस्मीभूत कर दिया उनको? तो उस पर जरा विचार आज का सुनिए। मतलब नर नारायण भगवान की ही बात हो रही है, उन्हीं का गुणगान हो रहा है। तो लेकिन समझ गए कि भगवान के क्रोधित होने के सारे कारण होने उपस्थित होने पर भी भगवान क्रोधित क्यों नहीं हुए? मेरे पीछे बोलिए। कामं दहन्ति कृतिनो न निरो, कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या, रोषं दहन्तुमुत ते न दहन्त्यसह्यम्। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या, रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम्। दहन्ति शब्द कितनी बार दिख रहा है आपको? 2 3 बार। देखा क्या काव्य है? और ऐसा लग रहा है कि पलट रहे हैं। देखिए, ननु रोष दृष्टिया, रोष दहंत मुतते दहंत सह्यम। ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसे इधर ले रहे हैं, फिर पलट दे रहे हैं ना। हाँ, और ऐसे पलट रहे हो, बिल्कुल बहुत सुंदर। काम और का, फिर क, देखिए किस प्रकार से सुंदर से बनाया गया है। रोष का श और उसके बाद दृष्टा में आधा श, फिर रोष, कैसे शब्दों को सेट किया गया। देखिए, दहंत मुत ते ते, कितना सुंदर तरह से सेट किया गया, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या, रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम्। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या, रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम्। सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, कामं कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, कामः कथं न पुनरस्य मनः श्रयेत। सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। काश बचपन से ही ये गाने याद होते। ब्रह्मा जी देखिए कितने अद्भुत हैं, एक एक श्लोक गा रहे हैं। पहले आपने कभी सोचा इस तरह से? क्या हम लोग ऐसे गा सकते हैं, लगातार गा गा के बोले, पूरी क्लास प्रवचन ऐसे करें? लेकिन भागवत में पूरा अध्याय गा गा करके ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ऑन द स्पॉट, नॉन स्टॉप। अभी देखिए वर्णन कर रहे हैं, लेकिन गायन में कर रहे हैं। कुछ अद्भुत नहीं लग रहा आपको? धारा प्रवाह फिर से गाया जाए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है सब। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या, रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम्। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या, रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम्। सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या, रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम्। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या, रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम्। सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत।
आप सब लोग मेरे साथ में गाइए। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। एक बार और गाएंगे, थोड़ा ऊंची आवाज में गाने का प्रयास कीजिए। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से, चितवन का मतलब होता है दृष्टि के द्वारा, वासना यानी काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके यानी भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वे इससे ऊपर हैं, भगवान इस क्रोध से ऊपर हैं। तो फिर भला उनके मन में वासना का आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ठीक है काम चल जाना चाहिए। तो तो इसका अन्वय देखते हैं। कृतिनः बड़े बड़े अग्रणी रुद्रादि। देखिए कृतिनः का अर्थ क्या होता है? कृति मतलब महान कार्य करने वाले। अपनी इंद्रियों से व्यक्ति कुछ कार्य करता है, उसका महान महान कार्य करता है, तो उसको कृतिनः कहा जाता है। जैसे आप सुन चुके हैं, धर्मः प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। जो कृत भी हैं, जिन्होंने महान महान पुण्य किए हैं और जो भगवान की इस श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहते हैं, तो उनके हृदय में तुरंत भगवान ग्रसित हो जाते हैं। तो कृतिभी का मतलब होता है जिन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए हैं। कृतिभी मतलब महान व्यक्ति। अब वो सुकृति हो सकता है या दुष्कृति हो सकता है। कृति मतलब महान कार्य करने वाला, तो बुरा महान कार्य करे या अच्छा महान कार्य करे। तो यहाँ कृतिने का अर्थ हो गया अच्छे कार्य करने वाले, महान कार्य करने में समर्थ व्यक्ति। रोष दृष्टिया, रोष का मतलब समझते हैं आप लोग? रोष का मतलब होता है क्रोध, और दृष्टिया का मतलब दृष्टि से, दृष्टिपात से। आपने देखा होगा इस जगत में कुछ लोग कभी आपको देखें क्रोध से, मतलब आप क्यों हैं? कभी कभी लोग इतनी क्रोध की दृष्टि से देखते हैं और उनका आशय ये होता है कि तुम इस जगत में हो ही क्यों, पैदा ही क्यों हुए, समाप्त क्यों नहीं होगे। कभी ऐसा हुआ है आप लोग संग? अरे हाँ, मुंह में बोल रहे हैं, कभी हुआ भी है, होता है। कभी बॉस आपको गुस्सा हुआ है, क्यों हो तुम, क्यों हमारी, ऐसे नहीं बोले हमारी आंखों के सामने से हट जाओ, ऐसा लग रहा है वो फूंक ही देंगे। तो इस जगत में भी लोगों की रोष दृष्टि होती है क्रोधपूर्ण चितवन से। कामम अर्थात काम को दोहंती यानी जला देते हैं। तो ये बड़ी प्रसिद्ध बात है यहाँ पे। रुद्र यानी शिव जी को डिस्टर्ब करने के लिए, वही बेमतलब में डिस्टर्ब करने के लिए यही आए, अनंग जी आए, कामदेव आए, तो उन्होंने अपनी दृष्टि से इनको जला दिया। उत अर्थात यद्यपि, ते मतलब वे मतलब ये कृतिनः जो बड़े बड़े लोग हैं, असह्यम रोषम स्वयं को जलाने वाले असह्य क्रोध को न दहंतम जला नहीं पाते। अब इसका क्या मतलब है?
आप लोगों को कभी ऐसा क्रोध आया है जिसमें आप दांत भींच लिए हो उस व्यक्ति को मारने के लिए? सब लोग सब शुद्ध वैष्णव हो गए यहाँ पे, या चलिए भक्ति मारने से पहले कभी दांत नहीं भींचे आपने ऐसे? तो अब किसी को उसको फूके या ना फूके, हम खुद नहीं फूकते हैं क्रोध में, ये बताइए। ये समझ जाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बड़ा सुंदर, मुझे श्लोक में ये बात बड़ी अच्छी लगी थी। असह्य रोषम, तुम दूसरे को जलाओगे बाद में, पहले आदमी अपने क्रोध से खुद जलता है। कहते भी ना, क्रोध में व्यक्ति का खून जल जाता है, बहुत परेशानी होती है। हम एक व्यक्ति को देखे थे, खूब पैसे वाले थे, लेकिन बहुत टेंशन में, आते साथ मतलब से इधर कान से धुआं निकल रहा है, सर से धुआं निकल रहा है, ऐसे बिल्कुल मतलब कुछ लोग होते हैं वो घर में घुसते ही बस क्रोध क्रोध, कभी सुखी रहते नहीं है। किसका मैं एक व्यक्ति का तो स्मरण कर रहा हूँ, एक और व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ कांस्टेंट गुस्से में, जिसको और देखेंगे ऐसे लोग अगर रास्ते में, हाँ मुझे याद आ रहा था, मैं लौट रहा था, कहाँ से, झांसी से लौट रहा था या कहीं से अम्बाला से लौट रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं से तो लौट रहा था। तो व्यक्ति एक वैसे थे, पता नहीं इतना गुस्सा हो गए, उनका हाथ चार्जर हल्का सा हिल गया था, कुछ तो हो गया था, उनका चार्जर मेरे वैसे नीचे गिर गया, इतना बलबला गए, इतना बलबला गए। वो आगरा के व्यक्ति, इतना, इसको क्या हो गया पता नहीं। कुछ लोग ऐसा लगता है कि सारा वो बाल्टी भर जो क्रोध था वो हमारे लिए रिजर्व किए थे, स्नान करा दिए है ना। ट्रेन में बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, खूब चीखेंगे अरे ये वो। तो हो क्या रहा है, सामने वाला तो कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन वो खुद ही जलते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम दूसरे को क्रोधित होते हैं तो वस्तुतः वह क्रोध हमको ही जला रहा होता है। बहुत सुंदर बात एक भक्त कहते हैं, मान लो किसी ने आपका कुछ अहित किया, और ये मान लीजिए इधर माउस है, लेकिन मान लीजिए ये अंगार है, अंगार समझते हैं, अंगार। अब हम हाथ में लिए हैं उसके कि ये अंगार, उसको मारेंगे, उसके मुंह पे मारेंगे। अब तुम मार पाओ या ना मार पाओ, लेकिन तुम्हारा हाथ जल रहा है ना। तो अब सोचिए कि जब शिवजी ने क्रोध से इतना क्रोध किया कि दृष्टि से कामदेव यानी कि देवता जल गए। देवता को मारना, जलना, फूकना आसान बात नहीं है। तो आप ये सोचिए कि अब शिव जी कितना परेशान हो गए होंगे, तब तो इतना क्रोध प्रकट हुआ। और घटना एक ही है, घटना एक ही है। भगवान की तपस्या को भी नष्ट करने के लिए पूरी सेना सहित कामदेव आए, और शिव जी को भी परेशान करने के लिए, उनकी तपस्या को नष्ट करने के लिए आए। लेकिन प्रभाव दोनों का जो रिएक्शन, इंग्लिश में कहेंगे क्या, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, नहीं जो रिएक्शन मतलब जो बर्ताव था, उसमें बहुत अंतर है। शिव जी के बर्ताव में और भगवान के बर्ताव में बहुत अंतर है। बात अगर है यहाँ पे तो याद आ ही रही है मेरे को, याद की जब भृगु मुनि ने, प्रभुपाद उसका तात्पर्य, भृगु मुनि ने शिव जी को, उसको अभी प्रभुपाद जब बताएंगे तब खाना सुनाएंगे। तो खैर बात यह है कि वह अपने ही को जलाने वाले क्रोध को जला नहीं सके। शब्द देखिए कितना सुंदर है, असह्य रोषम। पहले कहा कामम दहंती, काम को जला दिए, लेकिन क्रोध को नहीं जला पाए जो क्रोध उनको जलाया। तो ये बताइए कि क्रोध ने उन पर विजय प्राप्त करी कि नहीं करी? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा ये आगे समझ में आएगा तब आपको। ये काम क्रोध विजयी है, ये शब्द आएगा आगे। क्या मतलब है इसका? देखिए, काम को शिव जी ने हरा दिया, जला दिया, और शिव जी को क्रोध ने जला दिया। तो क्रोध काम का विजय हुआ कि नहीं भाई? इफ ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी, देन सी इज मोर देन बी ऑल्सो। अरे चलिए सब छोड़ दीजिए, सीधी बात समझिए। काम को शिव जी ने हराया और शिव जी को क्रोध ने हरा दिया, तो क्रोध ने काम को जीत लिया कि नहीं? क्रोध काम विजयी हुआ कि नहीं, ये समझिए। यही बात पहले भी बताई जा चुकी है कि जब विश्वामित्र को क्या नाम था, मेनका ने हराया, तो पहले वो काम से गिर गए, बाद में काम से प्रभावित नहीं हुए तो क्रोध से हार गए। रंभा आई थी, तो रोम ब्रह्मा को शाप दे दिए और वह पत्थर की हो गई। तो इसलिए यहां पे क्रोध को काम विजयी कहा जाएगा। कुछ सबने समझ लिया? ये काफी लैंग्वेज बड़ी अद्भुत सी है। अद्भुत बात यह है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, कामदेव शिव जी को जलाने नहीं आए थे, शिव जी को केवल थोड़ा डिस्टर्ब करने आए थे, लेकिन काम को शिव जी जला दिए।
लेकिन क्रोध शिव जी को जला रहा है, लेकिन क्रोध को शिव जी नहीं जलाए, नहीं जला सके एटलीस्ट उस लीला में। तो काफी इंटरेस्टिंग है, यही लिखा गया है। जो उनको जला रहा है उसको नहीं जला पाए, जो केवल डिस्टर्ब करने उसको जला दिए। आप कुछ तोल पा रहे हैं? डिस्टर्ब करना और किसी को जलाना, ये दोनों में से अपराध कौन सा बड़ा है? किसी को जला देना। अब कोई आपको मान लीजिए डिस्टर्ब कर रहा है, डीजे बजा रहा है, कोई एकदम फूकने आए तो वो तो बड़ा अपराध है ना। तो जो फूकने आए उसका तो प्रतिकार आप अधिक करेंगे। तो कह रहे हैं कितने आश्चर्य की बात है कि कामदेव केवल डिस्टर्ब करे, काम को तो फूंक दिए, और जो क्रोध उनको जला रहा है उसको नहीं जला पाए। क्रोध उनको प्रवेश किया उन, तभी तो वैसा बर्ताव किए। ननु अहो, मतलब कितना आश्चर्य की बात है। अलम, फिर भी, अहो फिर भी, सह मतलब वह प्रबल पराक्रांत, दूसरों को दबाने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला, वह सह अयम, वह प्रबल पराक्रांत रोष यानी कि क्रोध, यत अंतरम प्रविशन विभेति, उन भगवान के भीतर प्रवेश करने में भयभीत होता है। अब ये भी अद्भुत भाषा है, क्योंकि भगवान का भीतर बाहर कुछ नहीं होता है। फिर भी अगर बाह्य रूप से आपको दिख रहा है कि भगवान के भीतर कुछ है, तो वह क्रोध भगवान के भीतर पहुंचने में समर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान, वो जानता है कि भगवान तो उसको ठंडा कर देंगे। भगवान के अंदर क्रोध आ ही नहीं सकता। फिर आप लोग विरोध कर सकते हैं। अब भगवान राम तो क्रोधित हुए थे। देखिए, वह क्रोध दिव्य क्रोध है। वह क्रोध ऐसा नहीं है जिसमें व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति में बाधा होने पे व्यक्ति क्रोधित होता है। भगवान कभी विफल नहीं हुए। देखिए, थोड़ा अंतर समझिए। इस जगत में जब हमारी इंद्रिय तृप्ति विफल हो जाती है, पहले काम उत्पन्न होता है। काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापा पापमा विद्ये न मिहि वैरिणाम। तो उससे वो कहते हैं ध्यायते विषयान पुंसान संगस्ते उपजायते संगा संजायते काम कामत क्रोध भी जायते। तो काम, विषयों पर ध्यान करने से काम, संग उत्पन्न, आसक्ति होती है। आसक्ति, संग से काम उत्पन्न होता है, भोगने की इच्छा, और भोगने की इच्छा जब विफल हो जाती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये आप गीता से सुनते हैं। तो भगवान श्री राम को समुद्र पार करना था, उन्होंने कहा कि आप रास्ता दीजिए, तो समुद्र की गरज नहीं थे। भगवान श्री राम गरजू नहीं थे, लेकिन एक कल्चर स्थापित करने के लिए, एक आदर्श स्थापित करने के लिए मान लीला कर रहे हैं, क्षत्रिय के पुत्र हैं, तो वह अनुरोध कर रहे थे सागर से कि आप रास्ता दे दीजिए। और सागर रास्ता क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि मर्यादा भंग हो जाती। सागर की मर्यादा भगवान ने ही निश्चित करी है, तो इस प्रकार से वो रास्ता दे देते तो अच्छा नहीं लगता। भगवान कुछ लीला करते तो सबको अच्छा लगता। और आप जानते हैं कि आगे भगवान ने पत्थरों को तैरा देते, अद्भुत लीला हुई। तो खैर जो भी रहा हो, लेकिन स्वर्ग समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान विफल नहीं हुए थे। भगवान विफल नहीं हुए थे। भगवान तो, हम क्या दिक्कत है, उड़ करके पहुंच जाते, कुछ नहीं संकल्प करते, सीता जी उड़कर उनके पास वापस आते थे। उनको क्या जरूरत है? तो विफलता के कारण उनका क्रोध हुआ नहीं, इसलिए वह क्रोध उनका दिव्य क्रोध है। यह सूचित हुआ उससे। उसे क्या प्रस्तुत किया भगवान ने कि जब क्रोध भगवान श्री राम ने किया तो समुद्र भी उबल गया। थोड़ा ये पानी ठंडा हो गया। आप लोग जब देखेंगे थोड़ा क्रोध से इसको, अच्छा आप लोग अकेले हैं, रुक जाओ भाई, जूम डिवोटीज, आप लोग भी थोड़ा सा अपना क्रोध सम्मिलित कीजिए, पानी गर्म कीजिए। वैसे ऑलरेडी गर्म है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम क्रोध में देखिए ठंडा क्यों दिया, ये गर्म करो। मर जाएंगे दुनिया के सारे लोग मिलकर भी एक बूंद पानी गर्म नहीं कर सकते, एक बूंद भी। और भगवान ने केवल अपनी दृष्टि मात्र से पूरे समुद्र को उबाल दिया। तो ये भगवान की भगवत्ता सूचित हो रही है। क्रोध नहीं, क्रोध के मतलब कंट्रोल में नहीं है। उनको क्रोध जला नहीं रहा था, तो वो एक अलग प्रकार का क्रोध है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कितनी आश्चर्य की बात है कि इतने सारे प्रयास किए गए भगवान की तपस्या को नष्ट करने के लिए, फिर भी भगवान में क्रोध प्रवेश नहीं कर पाया। वो क्रोध जो शिव जी को भी जीत लिया, इसलिए आश्चर्य कर रहे हैं। काम को शिव जी जला दिए, लेकिन क्रोध उनके ऊपर हावी हो गया। बस किसी को फूकने के लिए क्रोध करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हम कितना आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, क्या करेंगे, पेट्रोल डालकर फूक देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। इज इट नॉट? समबडी हैज टू बी रियली एंग्री टू डू दैट थिंग। किसी को फूंक देना
ये कोई प्रेम का लक्षण तो नहीं है। आई लव यू देन सिलाई मार के फूंक दे, ऐसा होता है क्या बताइए? ये निश्चित रूप से क्रोध का प्रदर्शन था, है कि नहीं? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि वह भयभीत होता है। कामः पुनः नु अस्य मनः कथम श्रेयत। फिर क्रोध जित काम, क्रोध जित काम मतलब जो काम क्रोध के द्वारा जीता गया हो। समझ में आया? शिव जी के क्रोध ने काम को खत्म कर दिया, तो क्रोध ने शिव जी पे हावी हुआ, शिव जी काम पे हावी हो गए, तो क्रोध काम पे हावी हो गया कि नहीं? इतना आप लोग चुप हो गए जैसे लग रहा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। काम का मर्डर कौन किया? एक केस सॉल्व कीजिए। शिव जी ने किया। तो शिव जी को कौन परेशान किया? क्रोध। तो क्रोध शिव जी पे हावी हुआ और शिव जी काम पर हावी हो गए, तो क्रोध काम से अधिक बलवान नहीं हो गया? इतना टाइम लग रहा है, हमको क्रोध आ रहा है, आपके क्रोध करने से होगा क्या? छोड़िए, ये भी इंटरेस्टिंग है कि हमारे क्रोध करने से कुछ होना नहीं है, हम ही को लोग जलेंगे, तो इसलिए थूक देना चाहिए क्रोध को। थूकिए आप उसको। ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोग समझ नहीं पाएंगे तो हमको दुख होगा। ओ क्या ये इतना कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्रोध जित काम, पहले मैं इस शब्द को देखा तो मतलब क्या है क्रोध जित काम, क्योंकि जनरली हम सुनते हैं कि क्रोध तो छोटा भाई है, कामानुज कहते हैं उसको, लेकिन इस जगह पे भी देखा जाता है कि छोटा भाई कभी कभी बड़े भाई से बलवान होता है। हमारे पिताजी से हमारे चाचा जी बहुत बलवान थे, मतलब हट्टे कट्टे थे, मोटे थे, लंबे भी थे, ऐसा नहीं देखा जाता। तो यद्यपि क्रोध कामानुज है, लेकिन काम क्रोध को जीता हुआ रहता है, जीत जाता है इस तरह से। तो कह रहे हैं कामः पुनः नु अस्य। देखिए उसका मतलब क्या है, जब क्रोध जो काम को जीता हुआ है वह क्रोध भगवान में प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि भयभीत रहता है, तो काम कैसे प्रवेश करेगा? अरे मान लीजिए मैं एक अच्छा पहलवान हूं, तो ये टिंगड़ी पहलवान और ये अच्छे पहलवान, थोड़े इनसे शक्तिशाली पहलवान, तो जो आप हमसे युद्ध नहीं कर सकते तो ये टिंगड़ी पहलवान कैसे करेंगे? टिंगड़ी का इस टेस्ट में आप प्रॉप की तरह यूज कर रहा हूं, मैं टिंगड़ी नहीं बोल रहा हूं। तो जब समझ रहे ना बात, जब मोटा पहलवान क्रोध भगवान से भयभीत हो रहा है, तो पतला पहलवान काम जो क्रोध के द्वारा जीता गया हुआ कैसे काम भगवान को जीत लेगा? ये सब हमको बहुत ज्यादा सुनना होगा कि 10वें स्कंद में अगर हमें समझना है कि भगवान गोपियों से लीला कर रहे हैं, तो ये कभी मन में भाव नहीं आना चाहिए कि भगवान काम की वशीभूत होकर कर रहे हैं। ये बात हमको यही समझ लेना होगा। आप ये देखिए ना, भगवान नर नारायण दिखा दिए, इतनी स्त्रियां तो पहले ही हैं, हम तो अभी भी काम से डिस्टर्ब नहीं हुए। तुम क्या कर रहे हो? टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्या डिस्टर्ब करोगे हमको? जब स्वर्ग से श्रेष्ठ स्त्रियों के द्वारा सेवा स्वीकार करके भी भगवान नर नारायण डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं और तपस्या में लगे हुए हैं, तो स्वर्ग की स्त्रियां क्या डिस्टर्ब करेंगी? समझ रहे ना बात? तो काम भगवान में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए जो भगवान का संग करता है बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको विश्वास होना चाहिए भगवान का संग कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से, नाम की कृपा से हर प्रकार के काम सब नष्ट हो जाएगा। भागवत सुनते तदा रजस्तमो भाव काम लोभ देश्चे चेते रेते नाविधम सदम सत्य प्रसिद्धति। धीरे धीरे करके भागवत का श्रवण करके नाम का श्रवण करके नष्ट हो जाएगा। तो ये कुछ समझ में आया? क्रोध जित काम। तो काम पुनः नु अस्य, इन नर नारायण के मन में कथम श्रेयता, कैसे शरण ग्रहण कर सकता है, अर्थात कैसे उसमें प्रवेश कर सकता है। श्लोक देखिए। कामम दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्टया, काम को दहन कर देते हैं कृतना, यानी कि केवल शिव जी ने किया हो ऐसा नहीं है। कल मैंने आपको सुनाया था मार्कंड ऋषि भी काम को दहन कर देते और बड़े बड़े ऋषियों ने भी दहन कर दिया था। कैसे? रोष दृष्टि से, अपने क्रोध की दृष्टि से। लेकिन रोषम दुहंत मुतते न दहंत सह्यम, लेकिन उस क्रोध को जो असह्य है और उन्हीं को जला रहा था उसको नहीं जला पाए, तो यानी कि वह क्रोध के द्वारा जीत ले गए। सह अयम, वह यह क्रोध, यद अंतरम अमलम प्रविशन विभेति, जिनके अंदर, अंदर का मतलब हुआ
भगवान में, और भगवान के अंतःकरण भी कह लीजिए, अगर कहते भगवान का अंतःकरण और बाह्यकरण नहीं है, लेकिन एक अगर बाह्य रूप से कहें तो, क्योंकि भगवान का चित्त अमल है, उसमें कोई इस प्रकार का गुण का प्रवेश हो ही नहीं सकता। क्रोध और काम कहाँ से उत्पन्न है? रजोगुण से। तो भगवान में ना रजोगुण है, ना सतोगुण है, ना तमोगुण है, भगवान तो दिव्य अवस्था में है। तो उनमें प्रविशन विभेति, उनमें प्रवेश करने के लिए डरता है, क्रोध प्रवेश नहीं कर पाता। तो कामम कथम नु पुनरस्य मनः श्रेत, तो काम वासना जो क्रोध के द्वारा जीता गया है, जो क्रोध से कम बलवान है, ऐसा कह लीजिए, तो किस प्रकार इन भगवान के, अस्य मतलब इन भगवान के पुनः कहा जाए, किम पुनः वाला बात हो जाएगी यहाँ पे, कैमुत्य न्याय है कि जब क्रोध भगवान के मन में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, तो उससे कम शक्तिशाली काम भगवान के हृदय में कैसे आश्रय ले सकता है, अर्थात प्रवेश कर सकता है। श्लोक समझ में आ गया? श्रीधरी, जिन नर नारायण भगवान से काम विजयी क्रोध भी भयभीत हो जाता है, समझ में आ गया होगा काम विजयी क्रोध का मतलब क्या है। उन भगवान का काम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, यह अर्थ तो अपने आप ही सिद्ध है, इसको क्या कहना। इसी अर्थ को कामम इत्यादि इस श्लोक के द्वारा कहा गया, अर्थात भगवान कभी भी काम के द्वारा प्रभावित नहीं होते। श्री शंकर जी प्रभृति, यानी श्री शंकर जी से शुरू कर लें, या उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ शंकर जी, उन महापुरुषों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शंकर जी, तो श्री शंकर जी प्रभृति महापुरुष अपनी क्रोध भरी दृष्टि से काम को जला देते हैं, किंतु अपने को भी जलाने वाले इस असह्य रोष को वे नहीं जला पाते। ये सब बातें स्पष्ट है, अर्थात उनका क्रोध अभिभूत कर देता है, अर्थात उनको क्रोध अभिभूत कर देता है, दबा देता है। यहाँ पे देखा गया है, आजकल तो बहुत न्यूज़ आती रहती है, न्यूज़ का मतलब लोग बोलते रहते, सुनते रहते हैं कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, छोटी छोटी बात पे, तो क्रोध इतना उनको अभिभूत यानी दबा देता है कि क्रोध के दबाव में वे कार्य कर देते हैं। भरतपुर में एक व्यक्ति मुझे मिला, वो भरतपुर जेल में था मर्डर के केस में, बाद में जब करने लगा 32 मारा तो उसको छोड़ दिया गया। तो हमने कहा आपने क्यों किया? कहते हैं क्रोधवश कर दिया, क्रोधवश। 5 लोग का उसने से बता रहा था मर्डर कर दिया, तो क्रोधवश कर दिया। ऐसा नहीं जो खराब व्यक्ति है। एक बार ऐसे ही हम ट्रेन में जा रहे थे अम्बाला, तो वहाँ भी किसी व्यक्ति को हथकड़ी बांध करके पुलिस वाले लेके बैठे हुए थे, तो कह रहे थे कि मैं कोई गुनाहगार नहीं हूँ, ऐसे कोई गुंडा नहीं हूँ, लेकिन क्रोध में आकर के मैंने किसी को मर्डर कर दिया। जो मैंने मतलब उस व्यक्ति ने कर, मैंने नहीं, मतलब उसने हमने मर्डर नहीं किया, उसने किसी का मर्डर कर दिया होगा अपने परिवार वालों में, ऐसा कर दिया। वही रोष भगवान में प्रवेश करने में अत्यंत भयभीत होता है, अथवा उनके मन में प्रवेश करने में भयभीत होता है, क्योंकि भगवान का मन अमलम अर्थात निर्मल है, इसलिए काम वहाँ कैसे प्रवेश कर सकता है। देखिए अब यहाँ भाषा समझनी चाहिए, भगवान का मन, भगवान में कोई अंतर नहीं है। वहाँ हमको नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का शरीर पंच तत्व का बना हुआ है, उसमें मन बुद्धि अहंकार है। भगवान का मन भी, भगवान अपने मन की बात आगे भी करेंगे, लेकिन उनका चित्त, उनका मन सब भगवान ही है, उनमें देह और देही का भेद नहीं होता। लेकिन भाषा का उपयोग ऐसा किया गया। तात्पर्य, जब शिव जी कठिन तपस्या में तल्लीन थी तो कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिव ने घोर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिव इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध प्रभाव से मुक्त न थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इस पे मैं 2 पास्ट टाइम सुनाऊंगा। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनके वक्षस्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। भगवान के वक्षस्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए वहाँ किस तरह का कोई स्थान हो सकता है। अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। समझ में आ गया? तब फिर प्रभात समझा रहे हैं क्यों नहीं होता भगवान में क्रोध उत्पन्न। भगवान को आप्त काम कहा जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं करते हैं, उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना होता। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। मुझे मान लीजिए एक सिंपल सी बात है, घरों में ऐसा होता होगा कि कोई पति कहे कि आज अरहर की दाल बना, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दाल बना देना। भाई पत्नी बड़ी प्रेम से बना रही है लेकिन गलती से नमक तेज हो गया,
ऐसा तो होता होगा, इज इट नॉट? हो जाता होगा। तो अब बेचारा बड़े मनोयोग से बैठा खाने, अरे यार क्या कर दिया तुमने, तुम तो कभी खाना ठीक से दे ही नहीं सकती। अब वो 365 दिन 364 दिन अच्छा देती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो गुस्सा। गलत तो नहीं कह रहे माताओं? ऐसा आ जाता होगा। अगर खराब पति हो या एटलीस्ट उसका मूड खराब हो तो ऐसे वचन जरूर बोलेगा, तुम तो कभी अच्छा नहीं देती। जैसे हम देखे एक बार यहाँ देखो मंदिर में रिपेयर मेंटेनेंस मीन्स हैवी प्यूरिफिकेशन, तो एक दिन वहाँ पे हाथ धुलने के स्थान पानी नहीं था। अब यहाँ तो पानी कभी रहता ही नहीं है। हमने कल कैसे धुले थे, हाथ कहाँ से धुले थे? पेट्रोलियम से। लेकिन ऐसा जनरली बोलते हैं लोग, एक दिन गलती हो जाए तो तुरंत गाली देना शुरू करते हैं। या अब किसी का टीवी सीरियल चल रहा हो और तुरंत लाइट चली जाए। आजकल तो इन्वर्टर, लेकिन ज़माने में इन्वर्टर नहीं हुआ करता था, तब आपने अनुभव किया होगा, लाइट कट गई, अब इतनी गाली देते हैं बिजली वालों को। नाम नहीं पता होता लेकिन जितनी गाली देनी चाहिए वो दे देते हैं। हमने घरों में तो खूब देखा, इतनी गाली देते थे। जो थोड़े 1991 की बात कर रहा हूँ उसमें तो जरूर देखे होंगे, होता था ना, कोई महाभारत आ रही हो, रामायण आ रही हो, तो अब वहीं से, या क्रिकेट मैच आ रहा हो, तो अब क्योंकि मैं क्रिकेट मैच देखने के लिए बिजली पर निर्भर हूँ, तो अब जब मैच नहीं देख पाऊंगा तो गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन भगवान को मैच देखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान तो सबके अंदर में बैठे हैं, वो तो मैच खेल भी रहे हैं। कहने का आशय, बस मजाक कर रहा हूँ, भगवान को मैच से कोई सरोकार नहीं। कहने का आशय यह है कि भगवान की ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो दूसरा पूरी करे, भगवान अपने आप कर सकते हैं। एक वक्त बोल रहे हैं क्लास में वाईफाई जाने पर, हाँ ये इच्छा अच्छी है, ये तो अच्छा, हाँ हमको भी लाइट चली जाती तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन ये अलग प्रकार की इच्छा, हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं है। कृष्ण की सेवा की बात जब नहीं ठीक से होती तब अलग प्रकार का क्रोध होता है। लेकिन भगवान आप्त काम है, इसलिए वहाँ पे अब दूसरे वो एग्जाम्पल लीजिए, पेट भरा है उसके बाद अगर पत्नी अब दाल फूंक भी दे तो क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ समझ में आ गया ना? एकदम अब पेट आपका पहले से भरा, मान लीजिए ऐसा समझ लीजिए पति बाहर से फीस्ट खा के आए, तो इस समय तो कम से कम कुछ समय के लिए आप तो काम है, तो अब पत्नी अब दाल बनाए नहीं बनाए, सब्जी फूंक दे, ये आप ये मत सोचें हम अपने घर की बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ तो घर में भी ठीक ही बन रहा है, मैं खाली बोल रहा हूँ इस बात को कि तब नहीं आपको चिंता ना, आप तो काम है एटलीस्ट उस समय तक, उस मात्रा में। तो भगवान तो हर मामले में आप तो काम है। लेकिन अद्भुत बात पता है क्या है? फिर भी हमसे मांग रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहर्तम अश्नामी प्रयतात्मा। ये और अद्भुत बात है। और ये इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम उनको देंगे तो भगवान हमको भी ले जाएंगे, हमको भी ले जाएंगे। ये मेरा सेवक है, इसने मुझे खिलाया है, इसने मुझे जल दिया है। ये अद्भुत अमेजिंग बात है कि एक तरफ भगवान आप्त काम है, पूर्णता आप्त काम है, और दूसरी तरफ भक्त जो सेवा करता है उसको बहुत मानते हैं और अपराध कुछ गिनती ही नहीं है। भगवान सब कुछ जानते, केवल एक नहीं जानते बात, और वह है अपने भक्तों के दोष। अमेजिंग है ना? अमेजिंग। जिसका पेट भरा हुआ है वो कैसे और खाएगा? क्या भगवान को कोई भूख की कमी है, सॉरी खाने की कमी है द्वारका में, लेकिन फिर भी सुदामा के चावल खा रहे हैं? इसलिए माताओं और सब भक्तों जो बना रहे भगवान को भोग बनाते खूब उत्साह होना चाहिए कि नहीं, भगवान खूब चाव से कहेंगे। इफ यू आर एंथुजियास्टिक टू कुक फॉर कृष्णा, कृष्ण इज एंथुजियास्टिक टू ईट योर भोगा प्रसादम, प्रसादम नॉट प्रसादम, भोगा। आपका उत्साह होना चाहिए, हम कृष्ण के लिए ये बनाएंगे, हम कृष्ण आज ये बनाएंगे। बल्कि एक मेडिटेशन होना चाहिए कि आज हम कृष्ण के लिए ये बनाएंगे। वास्तविक रूप से तो वो गृहस्थी या जो भी कुछ कर रहा है बहुत उत्साह होना चाहिए। मैं जब मंदिर में खिचड़ी बनाता तो हर दिन मेरा कम से कम 2-4 माला तो उसमें स्वाहा हो जाता था। आज ये बनाएंगे, कल इसमें ऐसा छक्का मारेंगे, ऐसा करेंगे। दिस इज वेरी एक्साइटिंग। ये आपका भगवान के प्रति प्रेम है जो आप, ये कोई कर्म नहीं कर रहे हैं बेटे, कर्म योग निष्काम कर्म योग नहीं कर रहे हैं, इस आर ऑफरिंग टू कृष्ण। आप ये देखिए कितना मजेदार बात है। क्या भगवान चैतन्य महाप्रभु आप तो काम नहीं है? आज हम इनको समझा रहे थे कि आप देखिए कि बहुत सारे आइटम बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान क्या नाम है, गदाधर पंडित, वह है किसके अवतार? राधा रानी के अवतार हैं। और नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु लाए चावल बंगाल से पुरी में, और टोटा गोपीनाथ की सेवा कर रहे थे, क्या नाम है इनका, गदाधर पंडित जी। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे पेड़ लगा हुआ था, इमली के पत्ते की सब्जी या चटनी या सब्जी, हाँ चटनी थी सब्जी, इमली के पत्ते की चटनी और चावल बना, और चावल पे घी पड़ा हुआ था। बस ये 2 चीज़ बनाई, और महाप्रभु को इनवाइट भी नहीं किया गया, भगवान को इनवाइट भी नहीं किया, और प्रेम से बनाया, टोटा गोपीनाथ को खिलाया, और फिर इतने में भगवान की खुशबू आ गई ना, क्या भगवान तो सब जगह है। आगे कहते तुम लोग फीस्ट कर रहे हो और हमको बुला नहीं रहे, ये कैसी बात है? क्या फीस्ट का आइटम है? इमली की पत्ते की चटनी और राइस।
लेकिन प्रेम से बनाया गया, उत्साह से बनाया गया। पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे भोजन को स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं हाउ मच फॉर्चुनेट यू विल बी इफ कृष्णा एक्सेप्ट्स योर फूड। बट दो बात ध्यान रखिएगा, कृष्णा एक्सेप्ट्स फूड फ्रॉम अ क्लीन किचन, सिंपल ऑफरिंग फ्रॉम अ क्लीन किचन। अच्छे से साफ करके बनाइए। और आज इनको मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग भी दे रहा, न्यू भक्ता की तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको। तो इन्होंने एक बात बोली मेरे को, और शायद ये बात सभी माताओं के मन में हो सकती है। मैंने बोला आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके किचन में राधा रानी आकर कृष्ण के लिए कुकिंग करती हैं, कि केवल कृष्ण की कुकिंग हो रही है, हम तो केवल असिस्ट कर रहे हैं। तो एक अविश्वास होता कि हाँ राधा रानी हम कैसे, क्या नहीं, भगवान के लिए कुकिंग हो रही है, भक्त लोग कर रहे हैं, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो राधा रानी की हम असिस्ट कर रहे हैं, गुरु को असिस्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या बना सकते हैं? और हम जो अर्पित करते हैं वह भी आचार्यों के द्वारा राधा रानी के हाथ में जाता है। आपको पता होना चाहिए, समझ में आता है बात? हम लोग गुरु महाराज को देते हैं, फिर प्रभुपाद जी के पास जाता है, फिर अपने गुरु महाराज को देते हैं। ऐसे करते करते अंत तो करता राधा रानी के पास जाता है, और राधा रानी कृष्ण को देती, तब वो स्वीकार होता है। सो जो भी हमारी अयोग्यता है उसके साथ ही ये स्मरण रखना चाहिए, राधा रानी आप आशीर्वाद दीजिए, हम कुछ बना सकें, आपको प्रसन्न कर सकें, भगवान को प्रसन्न कर सकें। इट्स ए वेरी डिवोशनल पॉइंट ऑफरिंग। तो बात हम खाली ये कर रहे थे कि भगवान को आप्त काम जाता है, फिर भी भगवान भक्तों से सेवा स्वीकार करते हैं। और ऐसे भी ये नहीं कहते अब देखो मैं तो आप्त काम हूँ, अब तुम लाए हो तो ठीक है, देख लेंगे क्या है खाने में। ऐसा नहीं, भगवान खूब चाव से खाते हैं, क्योंकि आपकी भक्ति के भूखे हैं, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को तुष्टि स्वयं करते, इसलिए काम उत्पन्न नहीं होता। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए। भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। इसीलिए हिलादनी शक्ति माता जी की कढ़ी चावल खा के तृप्त नहीं होते, वो हमारे यहाँ भी आते हैं, कहते हैं हमें भिंडी खिलाओ, हमें दाल खिलाओ, अरे क्या चावल नहीं खिलाओगे, रोटी खीरा भी खिलाओ। तो हिलादनी शक्ति माता, अरे हमारे खाए ना कढ़ी चावल, उनके क्यों खा रहे हो? क्योंकि भगवान असीम है। और प्राण रूपा माता जी क्या भी वो खाएंगे, और क्या नाम है कृपाच्युत प्रभु की एक्स्ट्रा मिठाई मीठी वो रबड़ी भी खाएंगे। तो आप कहेंगे अरे बड़े खबोड़े हो, मंदिर में नहीं खा रहे हो, हमारे भी खाओगे, इनके भी खाओगे, और इनके लड्डू भी खाएंगे। क्या नाम है आपका, भूल गया मैं, सुमुख प्रभु के लड्डू भी खाएंगे। तो आप कहेंगे भगवान बड़े खबोड़े, तो कहते हैं हाँ खाने में हम बहुत तेज है, भगवान हम का मतलब भगवान बहुत तेज है, असीम है ना। अब आप मान लो हिलादनी शक्ति कहेंगे अरे पड़ोसी को ले गए बैकुंठ के पास, हमें नहीं, मान लो नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें क्या करोगे? नहीं तुम भी चाहिए, अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं, हम आहुति दे रहे हैं अपनी, हमारे बच्चे छोड़ दो, नहीं आपकी बच्ची भी चाहिए, अच्छा बच्ची, अरे लड़के को तो छोड़ दो, लड़की आने वाली बहू को छोड़, नहीं किसी को नहीं, सबको चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए। समझ में आ गया? कृष्णा वांट्स ऑल ऑफ अस, इंडिविजुअली कलेक्टिवली, ये बोल रहे हैं असीम है। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्मा हर तरह से सीमित है, इसलिए हम एक जगह खा लेंगे तो फिर और जगह नहीं खा पाएंगे। एक साधु बोले बड़ा मजेदार, उनको कहीं नहीं होता होगा तो वहाँ डोनेशन भी मिलती होगी, तो एक व्यक्ति की उनके यहाँ भोजन लेके आ गया, प्रसाद लेके आ गया, तो वो बोले तुमने तो बड़ा घाटा करा दिया, क्यों? और वहाँ बड़ा मोटा पैसा मिलने वाला था। तो स्वाभाविक बात है कि हम सीमित हैं, यहाँ का खाएंगे, तुम तो डोनेशन देगा नहीं, खाली खाना खिलाएगा, वहाँ खाना भी खिलाएंगे और डोनेशन भी देगा। तो हम लोग सीमित हैं, ऐसा तो नहीं कि बहुत जगह खाएंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कन्या जीवने जाती थी, देखा है, तो वो थोड़ा थोड़ा खाएंगे। आप लोग गए वैसे, आप लोग देखे होंगे कि जब क्या होता है, कन्याएं होती हैं, क्या होती हैं नवरात्रि में, तो वो बड़ी तेज होती है, कहते हैं अब जाएंगे कहीं 1 रुपये मिलेगा। हमारे ज़माने की हम देख रहे हैं 1 रुपये मिलता था, कहीं 5 रुपये मिलता था, तो वो थोड़ी जलेबी खाएंगे फिर खा के उठ जाएंगी। तो क्यों? वो अगले घर में जाना है, क्योंकि लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, क्यों? जानते हैं कि सीमा हमारी सीमित है, हम बहुत नहीं खा सकते, ये बात है। अतः जो असीम हैं वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं? निष्कर्ष यह निकला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका दर्शन हो भी तो उसे परम आशीर्वाद या वरदान समझना चाहिए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अव्वल तो भगवान में कभी क्रोध आता नहीं, और यदि भगवान किसी पे क्रोध कर रहे हैं तो उसका परम भाग्य है, वो अपने सेवक के अलावा किसी पे क्रोध नहीं करते। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर भगवान ने किसी पे क्रोध करा है, क्रोध करते हुए दिख रहे हैं, तो उसको अपना सेवक मानते हैं। अब हम कुछ घटनाएं बताएंगे, जैसे कि क्रोध ना करने की, वो पास्ट टाइम सुनाए बिना छोड़ने वाले नहीं। बहुत अच्छा पास्ट टाइम में कई बार सुना है, लेकिन हमको वो लीला बहुत अच्छी लगती है।
दशम स्कंद में यह आता है, ये एक विषय है कि भगवान कौन है। ठीक, तो इसमें मुनिगण सब इकट्ठे हुए और भृगु मुनि को चुना गया। प्रभुपाद ने इस कथा को बताया है तो हम थोड़ा बताएंगे। तो भृगु मुनि पहले गए। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के बेटे हैं। तो भृगु जी गए ब्रह्मा जी के पास और बस जाके खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि बेटा आया है। तो सामान्यतः बेटा सम्मान करता था, तो कुछ बोले नहीं, बस खड़े रहे। तो इस प्रकार का असम्मान प्राप्त करके ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो क्रोध प्रकट नहीं किए, बस उनकी क्रोध उनकी भ्रुकुटी पे आ गया था। भ्रुकुटी मतलब यहाँ पे ऐसे। तो भृगु जी भी कुछ बोले नहीं, मन से अपराध किए थे, सम्मान नहीं किए थे, तो चुप वहाँ से चल दिया। अब पहुँचे शिव जी के पास। तो शिव जी इनके भाई, शिव जी भी तो बेटे हैं ब्रह्मा जी के। तो शिव जी के पास पहुँचे तो शिव जी के अरे भैया भैया आ गए, भास में लगाए रहता है, गंदा रहता है, हम पवित्र ब्राह्मण हैं, हमको छू के तुम अपवित्र करेगा। अब शिव जी को इतना क्रोध आया, तुरंत त्रिशूल निकाले और भागे मारने के लिए पीछे इसको। तो इतने में पार्वती उनके चरणों में लिपट गए, अरे भाई है, ब्राह्मण है, छोड़ दीजिए, क्या होगा। तो बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत हो। तो भृगु भी समझ गए कि यहाँ वाणी से अपराध किया, तो यह भी क्रोध के वश में है। इन्हें भी अपेक्षा है। जो व्यक्ति अपेक्षा है, जो किसी चीज़ की अपेक्षा रख रहा है, तो वह कैसे भगवान हो सकता है। अब पहुँचे वह भगवान के पास और भगवान उस समय अंतःपुर में थे। अब और मतलब क्या बेडरूम कह लीजिए, जब जो भी अवस्था हो जहाँ भगवान शयन करते हैं, और लक्ष्मी जी की गोद में उनका सर था। बहुत मतलब ऐसे कोई व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन भृगु मुनि गए, न तो प्रणाम किए, ये भी एक अपराध है। मंदिर में जाएं, भगवान का दर्शन हो, प्रणाम न करना अपराध है। तो एक तो अपराध ये किए, और फिर गाली देने लगे, शेषशाही, कारणशाही, और कौन सा शाही है, गर्भोदशाही, शाही शाही सोता ही रहेगा, कभी जगेगा नहीं, भगवान को ऐसा बोला। और जा करके छाती पे प्रहार कर दिए, शरीर से भी अपराध किए। तो भगवान तुरंत उठ गए और उसके बाद भृगु मुनि के चरणों को सहलाने लगे, क्या कि मेरी छाती बहुत कठोर है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता, मेरे से गलती होगी, मैं आपको क्षमा, मुझे पता नहीं चल पाया। वैसे तो भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं चला कि आप आ रहे हैं, और नहीं तो मैं आपका स्वागत करता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके पाँव बड़े कोमल, आपको कष्ट हुआ होगा। तो यहाँ पे आचार्यगण बताए सुंदर बात बोलते हैं कि जब भगवान विष्णु को क्रोध नहीं आए तो यह उनके सत्वगुण का लक्षण है। यद्यपि भगवान में सत्वगुण का प्रवेश नहीं है, लेकिन सत्वगुण के नियामक है इसलिए। और जो भगवान ने ये अनुभव किया, वाकई अनुभव किया कि अपराध भृगु मुनि से नहीं बल्कि उनसे हुआ है, तो ये उनकी दिव्यता का लक्षण है। ऐसे चक्रवर्ती बात समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भगवान को क्रोध किसी भी तरह से जीता हुआ नहीं है। और दूसरा बात, जब भगवान ने क्रोध किया है वह है चैतन्य महाप्रभु के केस में, कि हाँ, अद्वैत आचार्य जी को भगवान चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में बहुत सम्मान करते। अद्वैत आचार्य जी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, और माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं ईश्वरपुरीपाद, जो ईश्वरपुरीपाद गुरु हैं निमाय पंडित के। तो वह एकदम गुरु के तुल्य उनका आदर करते। तो ये अद्वैत आचार्य जी को बड़ा खराब लगता, क्योंकि उनकी भावना क्या है, चैतन्य दास मुई, चैतन्य दास, चैतन्य दास तारा सेवक दास। तो वह कृष्ण, वह महाप्रभु का सेवक हो, महाप्रभु का सेवक, ये भावना वो चाहते थे कि हमको सेवक के रूप में बोल रहे हैं, या हमको क्या सीनियर डिवोटी के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। तो अब वहाँ से हट गए, शांतिपुर से हट कर दूसरी जगह चले गए अद्वैताचार्य जी, और वहाँ पे निर्विशेषवाद की पाठशाला खोल ली। वहाँ योग वशिष्ठ पढ़ाने लगे, और वहाँ बोलने लगे जीवात्मा और भगवान में कोई भेद नहीं है, ऐसा करके बोल जानबूझ करके। और महाप्रभु को तो पता है चल गया, वहाँ पर तो सर्वज्ञ है। वहाँ गए और जा करके पूछे, पहले प्रेम से पूछे, शांति से, क्यों ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठ क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, भक्ति आँख के समान है और ज्ञान दर्पण के समान है। ज्ञान सूर्य के समान, ऐसे कुछ बोले, सूर्य के बिना, दर्पण के बिना आँखों का क्या प्रयोजन, अर्थात भक्ति ज्ञान पर निर्भर, ऐसा करके बोल दिए। तो महाप्रभु को इतना क्रोध आया, दे मार, खूब मारना शुरू किया उनको। और उनकी पत्नी सीता ठकुरानी जी कह रहे हैं, अरे बूढ़ा मर जाएगा, बूढ़ा मर जाएगा, मत मारिए, मत मारिए। लेकिन अब अद्वैत आचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए,
तो बोले अब कहाँ गया आपकी नम्रता, हमको श्रेष्ठ मानने की इच्छा। तब झेप गए महाप्रभु, समझ गए कि ये तो केवल नाटक कर रहे थे। तो वहाँ अद्वैताचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने आज मुझे अपना सेवक स्वीकार कर लिया। ऐसे नित्यानंद प्रभु भी क्रोधित हुए थे। आप जानते हैं कि शिवानंद से सभी को लेकर के सभी के टिकट स्पॉन्सर करते थे, अगर कहा जाए सभी भक्तों के इधर से मायापुर से नवद्वीप से पुरी आने के लिए हर साल आते थे सब लोग, और सब लोग पैदल पैदल आते, काफ़ी 1 महीना लगता था आने में। सबके आने की व्यवस्था, रास्ते में टोल बूथ, खाने पीने की सब व्यवस्था करते, सारी सेवा करते थे वो। शिवानंद सेन गृहस्थ थे। एक बार वो एडवांस पार्टी चलती थी, वो आगे आगे चलते थे, और वह व्यवस्था करने में कोई दिक्कत होगी, टोल वाले जो थे उन्हें अधिक समय ले लिया, तो नित्यानंद प्रभु के को दिक्कत हो गई। नित्यानंद प्रभु भूखे रह गए, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई। तो वह अब गुस्से में बोलने लगे, ये शिवानंद, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, ये शिवानंद ध्यान ही नहीं दे रहा है मुझे को, मैं क्रोध से मैं भूख से मर रहा हूँ, मैं शाप देता हूँ कि इसके 3 लड़के मर जाएं। 3 लड़के थे और 3 लड़के मर जाएं। अब उनकी पत्नी ने सुना तो हाय तौबा करने लगी, ये तो गोसाई है, जो बोलेंगे सत्य हो जाएगा। तो वो शिवानंद सेन के पास गई तो बड़ी दुखी हो गई कि देखिए गोसाई क्या कह रहे हैं, क्या गोसाई कह रहे हैं। तो शिवानंद से कहते हैं, अरे मूर्ख, हमारी वजह से अगर थोड़ा सा भी दुख नित्यानंद प्रभु को हुआ तो अच्छा है कि हमारे बच्चे मर जाएं। इस प्रकार से देखिए, मैं पहले बोला था गृहस्थ हैं लेकिन आसक्ति पत्नी और बच्चों में ना होकर भगवान में है। और जब वह नित्यानंद प्रभु के पास गए तो नित्यानंद प्रभु को लात मार दी कस के। अब वो भगवान के पार्षद हैं, मतलब महाप्रभु के क्लोज एसोसिएट, फिर भी नित्यानंद प्रभु जब लात मारे तो वो नाचने लग गए। समझ गए? इसका अर्थ यह है कि नित्यानंद प्रभु ने उनको अपना व्यक्तिगत सेवक मान लिया। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जब भगवान कभी क्रोध करते हैं किसी विशेष परिस्थिति में, तो वह वरदान ही माना जाता है। ठीक है, हमने आज सुना कि जब क्रोध भगवान को प्रवेश नहीं कर पाता है तो काम कैसे प्रवेश कर सकता है। हम रुकेंगे यहाँ पे, अब बस देख लेता हूँ कोई प्रश्न क्या है। गोसाई मतलब गोस्वामी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गोसाई। अगर कोई क्रोधित होकर हमें मारे पीटे तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? वेल, डिपेंड करता है कि कौन मार रहा है। अगर आपके माता पिता मार रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, रोटी भी वही दे रहे हैं तो अभी तो आप उन पर निर्भर कर दो। जब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाओ तो फिर तो मतलब नहीं है। बाकी तो ऐसे कोई मारता पीटता नहीं है जगत में। क्या क्रोध बड़ा भाई नहीं, क्रोध छोटा ही भाई है लेकिन अधिक शक्तिशाली हो जाता है कभी कभी। भगवान की कृपा शक्ति क्या भगवान के अधीन है? अब आप ये बताइए कि शक्ति क्या हमेशा शक्तिमान के अधीन नहीं रहती? उत्तर हो गया। भगवान कहते हैं, मैं राग से विवर्जित काम हूं, प्लीज एक्सप्लेन दिस काम। काम रागा बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जिता। ये आपने गलत अंडरस्टैंड किया। जब गीता, देखिए ये प्रश्न रोशन प्रभु ने किया। रोशन प्रभु, क्या आपको ये पता नहीं है कि गीता चर्चा यथारूप के सारे प्रवचन, सारे श्लोकों में प्रवचन हो चुका है? तो क्यों नहीं आप इस श्लोक की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं? देखिए एक बात गलत है, और गलत बात क्या है कि कुछ अपनी तरफ से मेहनत नहीं करना। हम लोग जब यह प्रश्न करते हैं ना सीनियर भक्तों से, तो महाराज कई बार बोलते हैं वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, जब पूरा एग्जॉस्ट हो जाए तब आप प्रश्न कीजिए। ऐसा नहीं कि एटीएम की तरह कार्ड डाला और निकल आया। हम तो कई बार डांट खाए हैं, महाराज ये श्लोक में यह श्लोक पढ़ा है, तू फिर से पढ़, फिर से पढ़, फिर पढ़ते, हाँ महाराज जी अच्छा ठीक, फिर से पढ़। तो पहले खूब रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद प्रश्न कीजिए। तो काम राग विवर्जिता का मतलब वो बल के संग है, तो जरा देखिएगा उसको पहले, फिर समझ में आएगा। और क्या है, महाप्रभु ऐसे क्रोधित होते थे तो मतलब वे कृपा कर रहे हैं। यस यस, भगवान का जो कुछ भी है वह दिव्य है, ये समझना होगा। ओके, और कोई खास प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद। हम थोड़ा सा पारायण करेंगे आज तक के श्लोकों का। कल का श्लोक थोड़ा बड़ा है तो कल उसके लिए हम उसको कल देखेंगे। यस, सारे एक ही तरफ से गाए जाएंगे। ब्रह्मो उवाच यत्रोदितः क्षितितलो धरणाय बिभ्रत् क्रोणीं तनुं सकल यज्ञमयीमनन्तः
अंतर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार जातो रुचैरजनयत् सुयमान् सुयज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीमहरद यदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अतेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगार्धिमापुरुभयीं यदुहै हयाद्याः तप्तं तपो विविधलोकशुश्रूषया मे आदौ सना स्वतपसः सचतः चतुः सनोऽभूत् प्राकल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगादमुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितं न शेकुः कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तुमुत तेन दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।